हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल इश्क की डायरी पर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनस्पोकन लव पार्ट 6। धीरे धीरे वक्त बीत गया। कॉलेज के कॉरिडोर्स जहाँ कभी आरोही हर मोड़ पर रुक जाती थी, अब सिर्फ यादें थी। उसकी जिंदगी रुकी नहीं, बस थोड़ी सीरियस हो गई थी। फाइनल ईयर ख़त्म हो चुका था। इंटर्नशिप, वर्कशॉप्स, स्पोकन वर्ड इवेंट्स। आरोही ने खुद को काम में डाल दिया था, इस उम्मीद में कि रात को थकान इतनी हो कि यादें जागने की जिद न करें। पर कुछ लोग काम से नहीं भूलते, वो बस अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अनन्या भी शिफ्ट हो चुकी थी। नया शहर, नया कॉलेज, नया स्टाफ रूम, पर वही डायरी, वही कॉफ़ी की आदत और वही एक नाम जो बिना बुलाए दिमाग में आ जाता था। वो क्लास लेती थी, स्टूडेंट से बात करती थी, हंसती भी थी, पर जब कोई बोल्ड और फियरलेस लड़की फ्रंट रो में बैठ के क्वेश्चन पूछती तो उसका दिल बिना वजह तेज हो जाता, जैसे बॉडी याद रख लेती है जो दिमाग भूलने की कोशिश करता है। एक शाम आरोही एक ओपन माइक इवेंट में परफॉर्म कर रही थी। स्पॉटलाइट उस पर थी, आवाज़ कॉन्फिडेंट, वर्ड्स स्ट्रोंग। पोएम प्यार पर नहीं थी, पर प्यार उसमें था। कुछ लोग साथ नहीं होते, फिर भी डिसीजन का हिस्सा बन जाते हैं। ऑडियंस ने क्लैप किया, पर आरोही ने क्लैप नहीं सुना। उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। उसने इग्नोर किया। 2 मिनट बाद फिर वाइब्रेशन, इस बार एक मैसेज, तुम अब भी लिखते वक्त रुक जाती हो। आरोही का हाथ कांप गया। ये सवाल सिर्फ एक ही इंसान पूछ सकता था। उसने रिप्लाई नहीं किया, बस स्टेज से उतरी, बाहर जाकर गहरी सांस ली, फिर लिखा, अब रुकना सीख लिया है। रिप्लाई तुरंत आया, अच्छा है, मैं भी अब भागती नहीं। रात के बाद रात बातें शुरू हो गई। लॉन्ग कॉल्स नहीं, हैवी प्रोमिसेस नहीं, बस नॉर्मल चीज़ें। क्लास कैसी गई? तुम अब भी ब्लैक कॉफ़ी पीती हो? तुम्हें अब भी बारिश पसंद है? डिस्टेंस अब भी था, पर डर कम हो चुका था, क्योंकि दोनों बदल चुकी थी। दूसरी तरफ आयरा और काव्या साथ थी, ओपनली। कभी हाथ पकड़ के कैंपस घूमना, कभी बस साइड बाय साइड बैठ के साइलेंस शेयर करना। उनका प्यार लाउड नहीं था, पर विजिबल था। आरोही उन्हें देखकर सोचती, शायद वक्त सबको अपनी स्पीड से मिलता है। महीने बाद अनन्या एक सेमिनार के लिए आरोही के शहर आई। बिना ड्रामेटिक प्लानिंग के, सिर्फ एक मैसेज, आज मैं यही हूँ। आरोही ने रिप्लाई नहीं किया, वो सीधा कैफ़े पहुँची। अनन्या ऑलरेडी वहाँ थी, सेम काम फेस, सेम वार्मथ, पर आँखों में अब कंफ्यूजन नहीं था, बस क्लैरिटी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना बोले समझ गए, ये मिलना डेस्परेशन नहीं है, ये चॉइस है। तुम बदल गई हो, अनन्या ने कहा। आरोही मुस्कुराई, आप भी। साइलेंस आया, पर अनकंफर्टेबल नहीं। अनन्या ने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ। आरोही ने सीधे देखा, और अब मैं वो लड़की नहीं जो सिर्फ फील करके डर जाए। बाहर बारिश शुरू हो गई। ग्लास के उस पार शहर भीग रहा था। अनन्या ने आरोही का हाथ पकड़ा, इस बार बिना रुके। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी, उसने कहा, बस प्रेजेंस। आरोही ने हाथ टाइट किया, मुझे बस वही चाहिए।
कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, पर यहीं से सच में शुरू हुई, क्योंकि प्यार तब स्ट्रॉन्ग होता है जब वो मजबूरी से नहीं, चॉइस से साथ हो। बारिश कैफे के शीशे पर धीरे धीरे बह रही थी। बूंदों की आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी कि बात करना ज़रूरी ही नहीं लग रहा था। अनन्या का हाथ अब भी आरोही के हाथ में था। न पकड़ने की जिद, बस एक ठहरा हुआ साथ। लेट हो जाएगा, आरोही ने धीमी आवाज़ में कहा, जैसे टोक नहीं रही हो, बस याद दिला रही हो। अनन्या ने हाथ अलग नहीं किया। आज नहीं, उसने शांत सी आवाज़ में बोला, मैं आज यहीं रुकी हूँ। आरोही ने उसकी तरफ देखा, सवालों के साथ नहीं, समझाने की कोशिश के साथ। यही मतलब? उसने धीरे से पूछा। इसी शहर में, अनन्या ने कहा, तुम्हारे पास। बारिश थोड़ी तेज हो गई, पर आरोही के दिल की धड़कन उससे ज़्यादा तेज थी। क्या ये जल्दबाजी है? उसने सच सच पूछा। अनन्या ने उंगलियों को उसकी उंगलियों के बीच आहिस्ता से फंसा लिया। जल्दबाजी तब होती जब हम भाग रही होती, उसने कहा। ये रुकने का फैसला है। बाहर सिर्फ एक अम्ब्रेला था और बारिश पूरी। दोनों उसके नीचे आ गई। शोल्डर्स टच हुए, पहले अनजाने में, फिर जानबूझकर। आरोही के कदम धीरे हो गई। अनन्या ने तुरंत महसूस कर लिया। यहीं रुकना है? उसने पूछा। आरोही ने सिर हिला दिया। हाँ, बस थोड़ी देर। अम्ब्रेला के नीचे दोनों इतने पास थे कि सांस एक दूसरे को छू रही थी। अनन्या ने कुछ कहा नहीं, बस आरोही के चेहरे को देखती रही, जैसे पूछ रही हो, ठीक है। आरोही ने आंखें झुका ली, पर पीछे नहीं हटी। फ्लैट में घुसते ही एक अलग सी खामोशी छा गई। बुझल नहीं, बस भारी हुई। चाय बनी, पर कप से ज़्यादा उंगलियां काँप रही थी। आरोही खिड़की के पास खड़ी थी। अनन्या धीरे से उसके पीछे आई। ज़्यादा करीब नहीं, पर दूर भी नहीं। तुम पर भरोसा करना मुझे डराता भी है, अनन्या ने धीमी आवाज़ में कहा, और पहली बार सेफ भी लगता है। आरोही पलटी, बस एक सांस का फासला था। मैं जल्दी नहीं करूँगी, उसने साफ कहा, पर पीछे भी नहीं जाऊँगी। अनन्या की सांस गहरी हो गई। उसने आरोही का हाथ उठाया और अपने चिक्स पर रख लिया। इसका मतलब समझ रही हो? उसने पूछा। आरोही ने सिर हिला दिया। आंखों में कोई कंफ्यूजन नहीं था, पल कोई फिल्मी नहीं था, बस दो लोग जो काफ़ी देर से खुद को रोक के बैठे थे। अनन्या ने पहले अपना फोरहेड आरोही के फोरहेड से लगाया, आंखें बंद। फिर नोज हल्की से छू गई, सांसें मिल गई। आरोही ने बस इतना किया, एक छोटा सा कदम आगे, बस वही काफ़ी था। अनन्या ने पहले उसके लिप्स के पास रुक कर सांस ली, जैसे कंफर्म कर रही हो। फिर एक सॉफ्ट हेजिटेंट किस, ना प्रेशर ना हरी, सिर्फ लिप्स टचिंग। 1 सेकंड, फिर 2। आरोही फ्रीज हो गई, फिर पिघल गई। उसने किस बैक की, स्लो और नेचुरल, जैसे दोनों सीख रही हूँ कैसे किसी को चूज़ किया जाता है। अनन्या पहले पीछे हुई। सॉरी, आरोही ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। अनन्या मुस्कुराई। नहीं, बस फर्स्ट किस को सेफ रहना चाहिए। आरोही हंसी, आंखें भीगी। बाद में सोफा पर साइड बाय साइड बैठ गई। शोल्डर्स टच, फिंगर्स इंटरलॉक्ड। टीवी चल रहा था, पर कोई देख नहीं रहा था। हम आज कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे, अनन्या ने कहा। आरोही ने सिर उसके शोल्डर पर टिकाया,
पर हम झूठ भी नहीं बोल रही। नन्ना ने उसके बाल में उंगली फिरा दी। स्लो, प्रोटेक्टिव। रात को बेड के किनारे बैठे, बीच में स्पेस थी, पर जब लाइट बंद हुई नन्ना ने धीरे से कहा, पास आ सकती हूँ। आरोही बिना बोले थोड़ा पास हो गई, बस इतना कि हाथ टच हो सके। वो रात किससे ज़्यादा ट्रस्ट वाली थी। इसी के साथ हमारे आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।